We move on to our next question, question number 5. Rationalize the denominator of the following, है ना. हमको denominator को rationalize करना है. See, rationalization of denominator I have discussed the concept in previous classes. पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है और रैशनलाइजेशन को हम क्यों करते हैं. ओके, सो हेयर लेट अस स्टार्ट द सम रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/√7. सो 1/√7 कैन बी रिटन एज व्हाट? 1/√7 इंटू √7/√7. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1 इंटू √7 अपॉन √7 इंटू √7. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? नाउ 1 इंटू √7 इक्वल्स टू व्हाट? √7 एंड √7 इंटू √7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 7. क्लियर? बिकॉज हम यहाँ पे जानते हैं कि √a इंटू √a इज इक्वल्स टू व्हाट? √a द होल स्क्वायर which is equals to what? a. okay, so this means what? हम 1/√7 को कैसे लिख सकते हैं? therefore 1/√7 is written as what? √7/7. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. now next, in next sum is what? next sum हमारा क्या है? 1/√7 माइनस √6. तो हम √7 माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं? √7 माइनस √6 जो डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √7 प्लस √6. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. क्यों ऐसा करते हैं मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ. ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस थिंग्स इन प्रीवियस क्लासेस. ओके, सो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए. तो 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6. मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड दिस √7 प्लस √6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 इंटू √7 प्लस √6 क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6. क्लियर? डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस विल गेट व्हाट? माइनस √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6. ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया? इन दोनों फैक्टर्स को साथ में लिख दिया. सो नाउ वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज रिटन एज वॉट? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? a² माइनस b², राइट. सो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख रहे हैं √7 प्लस √6, बट डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज लाइक दिस, है ना, जैसे हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 इज रिटन एज वॉट? √7² माइनस √6². वाई? बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वॉट? a² माइनस b². ओके, तो यहाँ पे हमने वही किया है. √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 इज रिटन एज वॉट? √7 द होल स्क्वायर प्लस माइनस √6 द होल स्क्वायर. सो अगेन √7 plus √6 as it is I have written in the numerator, and in denominator √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6. सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? √7 प्लस √6. सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. ओके, so now we move on to our next question. 1/√5 प्लस √2. सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 माइनस √2 से. यहाँ पे हमने क्या किया था? वी हैव मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 प्लस √6. मतलब ये साइन जो है वो बीच में क्या कर दिया था? चेंज. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम साइन क्या कर देंगे? चेंज. सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2. इज दैट क्लियर? So I have multiplied both numerator and denominator by
सेम टर्म्स हैं, बस साइन जो है बीच में क्या कर देते हैं, चेंज. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, √5 minus √2 divided by, again these factors will be multiplied, √5 plus √2 into √5 minus √2. ओके, सो अब हम जानते हैं कि सिंस वी नो द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, हाउ कैन वी राइट दिस एज √5 minus √2 divided by, see √5 plus √2 into √5 minus √2, using this formula क्या मिल जाएगा हमें, ये √5 square minus √2 square. Clear? So this will be equals to √5 minus √2 upon √5 का स्क्वायर आएगा हमारा 5 एंड √2 का स्क्वायर आएगा हमारा 2. क्यों आएगा, सिंस √a स्क्वायर is written as √a into a which is equals to what, a. ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. So this is equals to what, √5 minus √2 divided by 5 minus 2 is what, 3. So this is your final answer. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. Now next we move on to our next question. 1/√7 minus 2, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म्स को, बस साइन जो है बीच में दैट विल चेंज. ओके, सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, multiply numerator and denominator by √7 plus 2. Okay, we have multiplied both numerator and denominator by √7 plus 2. So what we will get, 1 upon √7 minus 2 into √7 plus 2 upon √7 plus 2. Okay, so I have changed the sign. तो हमारा ये जो 1 upon √7 minus 2 था, ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, √7 plus 2 divided by, this is what, √7 minus 2 into √7 plus 2. क्लियर. तो अब अगेन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. सो न्यूमरेटर जो है वो तो सेम रहेगा √7 plus 2, बट डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 square minus 2 square by applying this formula. Is that clear? So our final result will be what, √7 plus 2 upon √7 का स्क्वायर होगा 7 एंड स्क्वायर ऑफ 2 विल बी व्हाट, 4. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, √7 plus 2 upon 7 minus 4 is what, 3. So this will be your final answer. So this completes your exercise 1.5. यहाँ पे 1.5 एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है. और फाइनली जो आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, तो नेक्स्ट वीडियो में we will talk about exercise 1.6. Thank you.